हेलो हाजिक वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वेलकम टू आवर मैथ्स क्लास जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर डेटा हैंडलिंग और आज है इसका पार्ट 3। तो भाई साहब पार्ट 1 पार्ट 2 में हम लोगों ने मीन मीडियन मोड देखा। आज पार्ट 3 में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग बार ग्राफ बनाते हैं। तो भाई साहब ये एक्सरसाइज बहुत ही आसान है। अब तुम कहोगे सर जी फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज बहुत आसान थी, लेकिन सर जी बहुत बुरी तरीके से बैंड बजाई गई है हमारा, कहोगे ना ऐसा। और पार्ट 3 थर्ड एक्सरसाइज में भी आप कह रहे हैं कि आसान एक्सरसाइज है, लेकिन ये भी लग रहा है कि बैंड बजाएगी। तो ऐसा नहीं भाई साहब, ये बहुत ही आसान है, सच में बहुत आसान है। इसमें तुम्हें बार ग्राफ बनाना है। बार ग्राफ जान रहे हो, पेंसिल उठानी है, स्केल उठानी है, बस छड़ी बार बार बना देना है, बस हो जाएगा। बहुत ही आसान है। चलते हैं 2-3 एग्जाम्पल देखेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज तुमको होमवर्क में देंगे। फुल कंसंट्रेशन के साथ एग्जाम्पल देखना है जिससे सब कुछ क्लियर हो सके। ठीक है, चलते हैं अपने एक्सरसाइज पर। ये रही अपनी एक्सरसाइज, यूज ऑफ बार ग्राफ विद अ डिफरेंट पर्पज। चलो भाई एग्जाम्पल 8 में सीधे तौर पे आते हैं और देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करेंगे। 200 स्टूडेंट ऑफ 6th and 7th classes were asked to name their favorite color so as to decide upon what should be the color of their school building। क्लास 6 और क्लास 7 के 200 बच्चों को इकट्ठा किया गया। कितने बच्चों को? 200 बच्चों को इकट्ठा किया गया और उनसे कहा गया कि आप लोग बताइए कि अपने बिल्डिंग, जो स्कूल बिल्डिंग है, उसको किस कलर से कलर किया जाए जिससे कि वो खूबसूरत दिख सके। तो ये 200 बच्चे अपनी प्रेफरेंस देते हैं रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, ऑरेंज में से। तो कुछ बच्चे रेड बोल रहे हैं, कुछ बच्चे ग्रीन, कुछ बच्चे ब्लू, कुछ बच्चे येलो और कुछ बच्चे ऑरेंज को प्रेफरेंस दे रहे हैं। द रिजल्ट्स आर शोन इन द फॉलोइंग टेबल। यहाँ पे एक टेबल दी गई हुई नीचे, इसमें उसके रिजल्ट्स दिए गए हैं। रिप्रेजेंट द गिवन डेटा ऑन अ बार ग्राफ। हमको बार ग्राफ बनाना है। तो बार ग्राफ तुमको याद होगा कि कुछ इस तरीके से एक ये वाली एक्स एक्सिस होती है और ये वाली वाई एक्सिस होती है। कुछ इस तरीके से बनता है ये एक लाइन ऐसे ऐसे ऐसे। यहाँ पे कुछ स्केल वगैरह दी रहती है 5, 10, 15, 30 ऐसे करके। नीचे कलर का नाम लिखा रहता है रेड, येलो, ऑरेंज। कुछ याद आ रहा है? इस तरीके से हम लोग क्लास 6 में सीखे हैं भाई साहब। ठीक है, इतना लिखा हुआ है। उसके बाद टेबल दिया गया है, आर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ द बार ग्राफ। बार ग्राफ की हेल्प से, मतलब हमको बार ग्राफ पहले बनाना है और उसके बाद हमें आंसर देना है। ठीक है, तो बार ग्राफ कैसे बनाएंगे? यहां पर देखो बार ग्राफ बनाया गया हुआ है, देख लो। ये देखो, सबसे पहले तुम्हें हम बताएं कि एक एक्स एक्सिस ले लो, ये वाली अपनी एक्स एक्सिस है। कौन सी एक्सिस है? एक्स एक्सिस। और ये अपनी है वाई एक्सिस। ठीक है, ये एक्स, ये वाई, और यहां पर तुम्हारा 0 पॉइंट लाई कर रहा है। ठीक है, अब तुम y एक्सिस पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ले लो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो हम यहां पर देख रहे हैं अपने क्वेश्चन में कि नंबर ऑफ स्टूडेंट, रेड को लाइक करने वाले 43 हैं, ग्रीन को लाइक करने वाले 19, ब्लू को 55, 49 येलो को, ऑरेंज को 34। अब हमें यहां पे एक स्केल लेनी पड़ेगी। स्केल बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है बार ग्राफ का, ध्यान रखना। स्केल कैसे लेते हैं? स्केल मतलब होता है, जैसे कभी कभी लिखते हैं ना कॉर्नर में, स्केल 1 यूनिट इक्वल्स टू 5 स्टूडेंट, 1 यूनिट इक्वल्स टू 100 स्टूडेंट्स, 1 यूनिट इक्वल्स टू 50 स्टूडेंट, ऐसे करके लिखते हैं। तो यहां पर हम देख रहे हैं बहुत बड़ा डेटा नहीं है। यदि हम 1 यूनिट इक्वल्स टू 10 स्टूडेंट लेंगे तो 5-6 लाइन में अपना ये क्वेश्चन हो जाएगा। 1 यूनिट इक्वल्स टू 10 स्टूडेंट हम यहाँ पे ले रहे हैं, मतलब 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 स्टूडेंट्स रहेगा। अब देखो यहाँ पर 1 यूनिट, 0 के बाद सीधे हम लोगों ने 10 स्टूडेंट ले लिया है, 10 के बाद 20। ध्यान रखना ये वाला गैप 0 से 10 के बीच का जो गैप है
वही 10 से 20 के बीच का गैप होना चाहिए। इसी का ध्यान रखना होता है बार ग्राफ में, ठीक है। 20 के बाद 30, 30 के बाद 40, 40 के बाद 50, 50 के बाद 60। ध्यान रखना तुम यहाँ 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15 भी ले सकते थे। ऐसा नहीं कि 10, 20, 30, 40, 50, 60 यहाँ लिखा हुआ यही राइट आंसर है। तुम चाहो तो यहाँ पर 5, 10, 15, 20, 25 ले सकते हो, लेकिन वो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। वो हमारी हो सकता है कॉपी में एक पेज में ना ही आए वो ग्राफ। तो इस वजह से स्केल को चूज करते समय थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, जो कि तुम्हारे पास है। मैं ये नहीं कह रहा हूं नहीं है तुम्हारे पास, तो उसका इस्तेमाल करना, ठीक है। तो 10, 20, 30, 40, 50, 60 बना लिया, ठीक है। अब यहां पर हम लोग एक्स एक्सिस पे बार ग्राफ बना देंगे। तो बार ग्राफ सबसे पहले रेड कितना है, रेड हमारा 43 है, रेड अपना 43 है। तो नीचे रेड लिखेंगे और यहां से क्या कर देंगे, एक बार बना देंगे, इसी को बार कहते हैं। तो 40 और 50 के बीचों बीच यहां पर कहीं 45 होगा, हमें तो 43 तक जाना है। तो 2 यूनिट और नीचे आ जाओ, ठीक है, 2 लाइन और नीचे आ जाओ और ये क्या बन जाएगा, अपना रेड बन जाएगा। इसी तरीके से ग्रीन अपना 19 है, ग्रीन कितना है 19, तो देख लो 20 से जस्ट नीचे है। इस तरीके से ब्लू, येलो, ऑरेंज, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। इसके भी रेड और ग्रीन के बीच में जितना गैप तुम छोड़े हो उतना ही ग्रीन से ब्लू के बीच में छोड़ना, तो ग्राफ थोड़ा सा अच्छा दिखेगा, सुंदर दिखेगा। ब्लू से येलो के बीच में उतनी ही गैप छोड़ना, मतलब गैप मेंटेन रहना चाहिए। स्केल लिखना बहुत ही जरूरी है। स्केल 1 यूनिट इक्वल्स टू 10 स्टूडेंट, मतलब ये 0 से लेकर के जो फर्स्ट यूनिट हमको मिल रही है वो 10 स्टूडेंट की है। ये तुम 1 यूनिट इक्वल्स टू 5 स्टूडेंट भी लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ग्राफ बड़ा बन जाएगा। तो स्केल लेते समय थोड़ा सा दिमाग हमें लगाना पड़ता है, ठीक है। ग्राफ बन जाएगा, उसके बाद क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, सबसे पहले ग्राफ बना देना है। उसके बाद क्वेश्चन पूछ रहा है विच इज द मोस्ट प्रिफर्ड कलर एंड विच इज द लीस्ट प्रिफर्ड, सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला कलर कौन सा है और सबसे कम पसंद। तो ब्लू यहां दिख रहा है 55 है, तो ब्लू को ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं, तो ब्लू इज द मोस्ट प्रिफर्ड कलर एंड ग्रीन इज द लीस्ट प्रिफर्ड कलर। तो ब्लू ज्यादा लोगों को पसंद आ रहा है, ग्रीन कम लोगों को पसंद आ रहा है। तो इस तरीके से लिख देंगे। हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन ऑल, टोटल कलर्स कितने हैं, व्हाट आर दे। तो टोटल कलर्स कितने हैं, 5। टोटल कलर्स कितने हैं, यहां लिख देंगे देयर आर 5 कलर्स, देयर आर 5 कलर्स, देयर आर 5 कलर्स, दे आर रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, ऑरेंज, ठीक है। इस तरीके से लिख देंगे, खत्म कहानी। तो एग्जाम्पल 8 हमारा हो गया। आते हैं एग्जाम्पल 9। इसी तरीके से ये भी क्वेश्चन है। फॉलोइंग डेटा गिव टोटल मार्क्स आउट ऑफ 600 ऑब्टेन्ड बाय 6 चिल्ड्रन ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास। किसी क्लास में 6 स्टूडेंट के यहाँ पर नंबर दिए गए हैं 600 में से, मतलब टोटल मार्क्स वो कितने ऑब्टेन किए हैं 600 में, उतना दिया गया है। रिप्रेजेंट द डेटा ऑन द बार ग्राफ। बार ग्राफ सबसे आसान ग्राफ होता है। अब देखो अजय कितना पाया 450, बाली पाया है 500, दीप्ति 300, फयाज 360, गीतिका 400, हरी 540। तो सबसे ज्यादा कौन पाया, हरी भाई साहब पढ़ने में बहुत तेज, 540 मार्क्स वो पाया है। अब हमको बार ग्राफ बनाना है, तो यहां पर कितने का गैप रखना पड़ेगा। तो यहां पर तुम देख रहे हो कि बड़ी बड़ी डिजिट्स हैं, बड़ी डिजिट्स है ना, सीधे 100 की बात हो रही है। तो 10, 50 इन सब का हम स्केल नहीं रखेंगे, यहां पर स्केल हम सीधे रखेंगे 1 यूनिट इक्वल्स टू 100 मार्क्स। स्टूडेंट नहीं, यहां पे मार्क्स को शो कर रहा है ना, ये डेटा जो है किसको शो कर रहा है, मार्क्स को शो कर रहा है। वहां जो डेटा था स्टूडेंट को शो कर रहा था, यहाँ पे किसको शो कर रहा है, मार्क्स को। तो यहाँ पे हम सीधे लिखेंगे 1 यूनिट इक्वल्स टू 100 मार्क्स। देखो स्केल लिखना बहुत ही जरूरी है और स्कूल को चूज करते समय बहुत ही ध्यान देना पड़ता है। जब बड़ी यूनिट्स रहे, अभी यहाँ पे 1000 में रहता, जैसे 4500, 5000, 3000,
3600, 4000, 5400, तब हम 1 यूनिट इक्वल्स टू 1000 मार्क्स लेते भाई साहब। समझ रहे हो बात को? इसका ध्यान रखना है। यहां पर तुम 1 यूनिट इक्वल्स टू 10 मार्क्स ले लोगे तब झेल जाओगे, कई पेज लगेंगे तुमको और तब समझ में आएगा, तब वो हो पाएगा और वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसके लेते समय बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है। अब देखो यहां पर हम लिख दिया मार्क्स आउट ऑफ 600, सीधे मार्क्स भी लिख सकते हैं, और यहां पर 0 के बाद 100, 100 के बाद 200, 300, 400, 500, 600। ध्यान ये रखना है कि जितना 0 से 100 के बीच में गैप कर रहे हो उतना ही 100 से 200 के बीच में गैप करना है। बस इसी गलती तुम करते हो, इसी को ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद इधर की तरफ स्टूडेंट्स और फटाफट ग्राफ बना देना है। सबसे पहला ग्राफ अजय का है तो बीच में ही अजय लिख दो, यहाँ नीचे भी लिख सकते हो लेकिन बीच में लिख दोगे और सुंदर दिखेगा। तो अजय कितना पाया 450, देखो जस्ट 400 और 500 के बीच में है। इसी तरीके से बालिका, दीप्ति का, फयाज का, गीतिका का, हरिका। यहाँ भी ये ध्यान रखना है कि अजय और बाली के बीच में जितना गैप रख रहे हो उतना ही बाली और दीप्ति के बीच में भी गैप रखो। ऐसा नहीं स्टार्टिंग में ज्यादातर गैप रखे और लास्ट में लाकर के चिपका दिए सबको, इसका ध्यान रखना है भाई। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन कुछ पूछा है, क्वेश्चन कुछ नहीं पूछा है हमसे, बस डेटा को ग्राफ के फॉर्म में शो कर देना है। आई होप बार ग्राफ एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अब जो मैंने स्टार्टिंग किया था वीडियो में कि ये एक्सरसाइज बहुत ही आसान है, तुमको आसान लग रही होगी। ठीक है, चलते हैं भाई अगले। स्केल का विशेष ध्यान रखना, स्केल कैसे लेते हैं। तुम यहाँ पे 1 यूनिट इक्वल्स टू 50 मार्क्स ले सकते थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वही है कि ग्राफ इतना बड़ा बन जाए कि तुम्हारी कॉपी में नहीं आएगा। फिर तुमको 4 पेज, फिर तुमको चार्ट पेपर लेना पड़ेगा। चार्ट पेपर जानते हो ना, उसमें ग्राफ बनेगा जाकर के। ठीक है, तो चार्ट पेपर तो स्कूल में मिलेगा नहीं, तो इसलिए हमको इस बात का ध्यान रखना है। अब हम सीखेंगे डबल बार ग्राफ बनाना। तो ये थोड़ा सा लेवल अप है लेकिन कठिन नहीं है, ध्यान रखना। जैसे बार ग्राफ हम बनाते थे वो सिंगल बार ग्राफ था, यहाँ पे डबल बार ग्राफ मतलब एक ग्राफ ऐसे बना रहेगा, उसी से जुड़ा हुआ एक ग्राफ बना देंगे, मतलब छोटा भाई बड़ा भाई साथ में रहेगा। ठीक है, छोटा भाई बड़ा भाई, भाईचारा ऑन टॉप। चल भैया, ड्राइंग डबल बार ग्राफ। यहाँ पे 2 डेटा दिया गया है, यहाँ पर 2 डेटा दिया गया है। क्या डेटा है? Consider the following 2 collection of data given the average daily hour of sunshine in 2 cities, Aberdeen and Margaret, for all the 12 months of the year. These cities are near the South Pole and hence have only a few hours of sunshine each day. देखो मार्गरेट जो है और अबरदीन जो है, ये साउथ पोल पर एग्जिस्ट करने वाली 2 सिटीज हैं। यहाँ पर सनशाइन बहुत ही कम होती है। ठीक है, साउथ पोल पर सनशाइन बहुत ही कम जाती है, तो वहां पर एवरेज यहाँ पे दिया गया है। जैसे जनवरी में 2 घंटे की, जनवरी में 2 घंटे औसतन वहां पर सनशाइन होती है। फरवरी में 3/4, मार्च में 4, अप्रैल में 4, मई में 7/3/4, जून में 8, जुलाई में 7/1/2, अगस्त में 7, सितंबर में 6/1/4। समझ में आ रहा है ना? सितंबर मंथ में मार्गरेट नाम की सिटी में 6/1/4 एवरेज क्या होती है? सनशाइन होती है। अक्टूबर में 6 आवर्स, नवंबर में 4 और दिसंबर में 2। अब बात करेंगे अबरदीन सिटी की, तो वहां पर 1/1/2 आवर जनवरी में सनशाइन है, 3 आवर्स फरवरी में, मार्च में 3/1/2, अप्रैल में 6, मई में 5/1/2। इसी तरीके से और भी यहां पर दिया हुआ है। ठीक है, अब हमें क्या बनाना है? बाय ड्राइंग इंडिविजुअल बार ग्राफ यू कुड आंसर क्वेश्चंस लाइक इन विच मंथ डज ईच सिटी हैज मैक्सिमम सनलाइट। बहुत ध्यान सुनो, in which month does the each city has maximum sunlight। कह रहे हैं कि दोनों सिटी में कब मैक्सिमम सनलाइट पड़ रही है। यदि बात करें मार्गेट नाम की सिटी की, तो सबसे ज्यादा जो सनलाइट पड़ रही है
वो या तो ये वाली है 7 होल 3/4 या तो 7 होल 1/2 है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो तुम्हारा आएगा 3/4 को सॉल्व करोगे 3/4 भाई 7 7 तो बराबर है, 3/4 को सॉल्व करोगे तो ये आएगा 0.75 3/4 को किस तरीके से सॉल्व करोगे, इस तरीके से ना, 3 को 4 से डिवाइड करोगे तो 0.04 7 जा 28 2 4 5 जा 20, मतलब ये 7 होल 3/4 क्या है 7.75 है, 7.75। क्लियर है ना भाई, कैसे निकाल रहे हैं, देखो 7 और 3/4 को सॉल्व कर लिए तो 0.75 आया तो 7.75 लिख दिया, और 7 होल 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं 7.5। तो इसमें से बड़ा कौन सा होगा मई, तो मई के महीने में मार्केट में ज्यादा सनलाइट देखने को मिल रही है। इस तरीके से अबरदीन की बात करेंगे तो अबरदीन में यही वाला है 6 होल 1/2। ठीक है, तो अबरदीन में जून के महीने में ज्यादा सनलाइट देखने को मिल रही है, मार्केट में मई में, और अबरदीन में जून मंथ में ज्यादा सनलाइट देखने को मिल रही है। इन विच मंथ डज ईच सिटी हैज मिनिमम सनलाइट, तो ग्राफ के माध्यम से या ऐसे ही मिनिमम सनलाइट हम बता सकते हैं। मिनिमम सनलाइट इसमें देखें तो जनवरी और दिसंबर में मिनिमम सनलाइट है, और अबरदीन की बात करें तो 1 होल 1/2 ये वाला है। ठीक है, जनवरी में, तो देखो यही कुछ आंसर भी आया होगा। अब देखो ग्राफ कैसे बनाएंगे इसका। ठीक है, अभी तक देखो सिंगल बार ग्राफ था तो बना लिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। अब डबल बार ग्राफ में भी उसी तरीके से करना है। इस बार हमें क्या करना है, एक साथ दो ग्राफ बनाने हैं। वन यूनिट इक्वल्स टू 1 आवर ऑफ सनशाइन, क्योंकि बहुत बड़ी यहाँ पे जितने भी आवर्स दिए गए हैं सब 1 2 3 4 5 6 7 8 मैक्सिमम 8 तक गया है बस। ठीक है, 8 के ऊपर नहीं गया है, तो हम 1 यूनिट इक्वल्स टू 1 आवर ले सकते हैं। ध्यान रखो 1 यूनिट इक्वल्स टू 1 मार्क या 1 यूनिट इक्वल्स टू 1 स्टूडेंट नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेटा किस चीज का शो कर रहा है, आवर का शो कर रहा है, घंटे का शो कर रहा है, तो 1 यूनिट इक्वल्स टू 1 आवर। ठीक है, अब इस तरीके से डब्बा बना देना है कि अगर वो खाली डब्बा है तो मार्केट को शो करेगा, मार्केट सिटी को शो करेगा, और ये जो शेडेड रहेगा तो अबरदीन को शो करेगा। ठीक है, अब देखो जनवरी मंथ में ये वाला मार्केट का है M और ये अबरदीन का है। ठीक है, एक साथ देखो बना दिए। जनवरी में ये क्या है, 2 घंटे की सनशाइन मिल रही थी मार्केट में, और अबरदीन में 1 होल कितना आ रहा था 1 होल 1/2। 1 होल 1/2 का क्या मतलब होता है 1.5। ध्यान रखना है, डेसिमल को सॉल्व करना सीख जाओ भाई। ठीक है ना, डेसिमल में फंसाएगा तुमको। जैसे 3 होल 1/4 का क्या मतलब होता है 3.75। 3.75 मतलब होता है एक 3.5 तुम आ जाएगा 3 और 4 के बीच का 3.5, और उसके 2 यूनिट ऊपर चले जाओगे तुमको 3.7 मिल जाएगा। उसी पर जाकर के पॉइंट लगा देना। 7 होल 3/4 को 7.75 मतलब 7.5 के 2 यूनिट 2 लाइन ऊपर चले जाना। 7 होल 1/2 7 और 8 के बीच का 7 और 8 के बीच का जो पॉइंट है वो 7.5 हो जाएगा। 6 होल 1/4 तो 6.25 मतलब वही लगभग 6.2 पे लगा देना। ठीक है, तो ये 1/4 को डेसिमल में चेंज करोगे तभी कर पाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर ग्राफ तुम्हें बना, अरे यार खतरनाक काम हो गया। इस तरीके से यहां पे ग्राफ बना देना है। क्लियर है कि नहीं भाई? क्लियर है कि 1 यूनिट इक्वल्स टू 1 आवर ऑफ सनशाइन लिखे। उसके बाद यहां पर 2 सिटी का एक साथ हमें ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो 2 सिटी
एक साथ ग्राफ बनाना है तो यहाँ पर इस तरीके से मार्केट और अबरदीन हम लोगों ने लिख दिया। मार्केट को हम लोग ब्लैंक से शो करेंगे, अबरदीन को हम शेडेड बोर्ड यूनिट लिख दिया। उसके बाद फटाफट आवर ऑफ सनशाइन को हमने वाई एक्सिस पे ले लिया, ये वाई एक्सिस है, और मंथ को हमने एक्स एक्सिस पे ले लिया। हो गया काम हमारा। ठीक, इसको शो करना तो तुम्हें पहले ही बता दिया कि कहाँ पे कैसे लाइन शो करेंगे। ध्यान ये रखना है कि जीरो यहाँ पर ध्यान रखना, ये 1 लिख सकते हो तुम, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, बीच बीच में नंबर नहीं लिखे हैं तो इसको भी लिख देना। ठीक है, और ध्यान रखना है 0 से 1 के बीच में जितनी डिस्टेंस उतनी ही 1 से 2 के बीच की डिस्टेंस, उतनी ही 2 से 3 के बीच की डिस्टेंस, उतनी ही 3 से 4 के बीच की डिस्टेंस होनी चाहिए। उसी तरीके से जनवरी से फरवरी के बीच में जितना तुम डिस्टेंस लिए हो उतना ही अगले मंथ में भी डिस्टेंस रहेगा। तो इस तरीके से ये कहानी अपनी हो गई। ठीक है, तो डबल बार ग्राफ बनाना भी तुम सीख गए होगे। अब एग्जाम्पल नंबर 10 आज का लास्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, क्या कह रहा है देखते हैं। अ मैथमेटिक टीचर वांट्स टू सी whether the new technique of teaching she applied after quarterly test was effective or not। कुछ नई टेक्निक टीचर ने इस्तेमाल करी है तो देखना चाह रही है कि वो इफेक्टिव है कि नहीं है। She takes the scores of the 5 weakest children in the quarterly test out of 25 and in the half yearly test out of 25। तो क्वार्टरली में जितना उसने पाया है वो मार्क्स है और हाफ ईयरली में जितना मार्क्स पाया है वो है। ठीक है, तो दोनों में कंपेयर करेंगे क्या जो नई टेक्निक अप्लाई किया टीचर ने क्वार्टरली टेस्ट के बाद, तो हाफ ईयरली में क्या कुछ सुधार देखने को मिला या फिर वैसा ही वैसा है, कोई फर्क नहीं है। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये स्टूडेंट लिखा हुआ है, ये क्वार्टरली मार्क्स है, ये हाफ ईयरली, ये आशीष के नंबर है। आशीष क्वार्टरली में 10 पाया था, हाफ ईयरली में 15, 5 मार्क्स बढ़ गए। अरुण ने 15 पाए थे, 18 पहुंच गया। कविश 12 थे, 16 पहुंच गया। माया 20 थी, 21 पहुंच गई। रीता 9 थी, 15 पहुंच गई। इसका मतलब सभी में इंक्रीमेंट हुआ है, सभी के मार्क्स अच्छे हुए हैं। इसका मतलब टीचर ने जो टेक्निक अप्लाई की है वो अच्छी है, वो है मजेदार है। ठीक है, अब इसको हमें किसमें शो करना है, बार ग्राफ में। ठीक है, इस तरीके से लोगों को कम समझ में आता है। इस तरीके से देखेंगे तो देखो यहाँ पर एक्स एक्सिस है तुम्हारी ये वाली। ठीक है, ध्यान रखना बच्चे एक्स एक्सिस ही नहीं जानते हैं कौन सी होती है। तो ये नीचे जो नीचे रहती है वो एक्स एक्सिस है और जो खड़ी हुई एक्सिस रहती है ये वाली है वाई एक्सिस। उसको इसे लिख दिया करो। ठीक है, उसके बाद हम ये मार्क्स वगैरह है ना, ये क्या है, मार्क्स है। तो मार्क्स देख रहे हैं तो ये कितने 5 10 15 हम लोग 5 मार्क्स 1 यूनिट इक्वल्स टू 5 मार्क्स ले सकते हैं। 1 यूनिट इक्वल्स टू 5 मार्क्स ले सकते हैं। क्यों, तुम ध्यान रखना 1 यूनिट इक्वल्स टू 10 मार्क्स भी ले सकते हो लेकिन वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, हमको डेटा इस तरीके से लेनी है कि हमारा बार ग्राफ थोड़ा सा अच्छा दिखाई दे, लोगों को जल्दी समझ में आ जाए। तो 1 यूनिट इक्वल्स टू 5 मार्क्स लिया है, इस तरीके से लगाया कि 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, फिर 20, फिर 25। क्लियर है। ब्लैंक को क्वार्टरली से शो कर दिया है और शेडेड को हाफ ईयरली से शो कर दिया है। ध्यान रखना इसमें तुम कुछ भी कर सकते हो कि क्वार्टरली को तुम रेड कलर से शो कर सकते हो, हाफ ईयरली को व्हाइट कलर से या फिर तुम येलो कलर से शो कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी उसकी। ठीक है, अब ये तुम्हारे स्टूडेंट्स हैं आशीष, अरुण, कविश, माया, रीता। तो आशीष के क्वार्टरली में 10 आए थे तो इस तरीके से इसको 10 तक पहुंचा दिया। उसी बाद आशीष के, ध्यान रखना डबल बार ग्राफ है तो साथ में ही आशीष के दोनों क्वार्टरली और हाफ ईयरली दोनों करना है। तो हाफ ईयरली में वो 15 पहुंच गया तो बगल में ही क्या कर देंगे, इस तरीके से कर देंगे। क्लियर है। अरुण के 15 थे क्वार्टरली में और उसके बगल बना दिया हमने हाफ ईयरली का, वो कितना है 15, ये 18 लगभग पहुंच रहा है। ठीक है, तो यदि तुम यहाँ पर अपनी स्केल रखोगे तो 15 से 20 के बीच में तुम्हारे 5 हो रहेंगे, 5 डिवीजन रहेंगे। तो तीसरे वाले डिवीजन पर टिक करके यहाँ पर अपना बार ग्राफ बना देना। इस तरीके से कविश, माया और रीता का भी बन जाएगा।
ठीक है, तो तुम्हारा काम क्या रहेगा, जो 2-3 एग्जाम्पल बताए हैं इसको अपनी कॉपी में कर लेना, और उसके बाद ये ट्राई दिस जो है, ये ट्राई दिस जो है इसको लगा लेना। ठीक है, एक्सरसाइज अभी मत आओ। ठीक है, इतना काम कर लेना। यदि इतना समझ में आएगा फिर हम लोग शाम की जब क्लास होगी तो उसमें एक्सरसाइज को देख लिया जाएगा। पहले ये तो क्लियर हो जाए कि भाई साहब को समझ में आया या इस एक्सरसाइज ने भी भाई साहब की बैंड बजा दी है। ठीक है, समझ में आया। तो बार ग्राफ में जितनी एग्जाम्पल हमने कराया है इसको अपनी कॉपी में कर लेना, प्लस जो ट्राई दीज दिया है उसके 2-3 क्वेश्चन है उसको अपनी कॉपी में अच्छे तरीके से करके 7:30 तक भेज देना। फिर हम लोग मिलते हैं शाम क्लास में। ओके।